जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को दशा माता के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह के पहले दिन से दशमी तिथि तक दशा माता का व्रत किया जाता है और कथाओं को नित्य नियम से सुना जाता है। दशा माता की कथाएं सुनने से घर परिवार, बच्चों, पति पर आई बुरी दशा दूर हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए दशा माता के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं दशा माता की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनने से पहले दशा माता का जयकारा जरूर लगाइए। प्रमाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता के पूजन और व्रत करती हैं। इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा, तो राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहन रखा है? तो प्रिय भक्तजनों, रानी कहती है, इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। फिर क्या होता है? रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए। वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सभी कुछ तो नष्ट होने लगा। प्रिय भक्तजनों, अब तो राजा रानी के भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उसका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा हुआ कीमती हार टंगा हुआ था। तो क्या होता है प्रिय भक्तजनों, मध्य रात्रि में जब रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना अच्छा है। राजा रानी दोनों रात्रि को वहीं से चल दिए। सुबह होने पर जब मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, तो हार तो वहां पर था ही नहीं। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र ऐसा नहीं है, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं, दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से
मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा, रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गए और मेरे लिए कुछ न लाए। उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। तो प्रिय भक्तजनों, रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। अब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया, तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी, तो उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे, तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी बेटी भी है, जिसके सिर पर पद्म था, तेरे सिर पर भी है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन कैसे कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य को जाने लगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने अकेले भोजन कर लिया, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया। रानी ने कहा, आपने सोचा होगा मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने उसके हालचाल पूछे तो बताया वे बहुत अच्छी दशा में हैं, हाथी घोड़ों के संग आए हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा और रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की हो गई और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी की। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचा। मित्र ने उनका पहले के समान खूब आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के लिए उसे शयन कक्ष में सुलाया। मोरने वाली खूंटी के हार निकल जाने की वाली बात से उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही खूंटी हार को उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि वह हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर निवासियों ने लाव लश्कर के साथ आते हुए उन्हें देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया।
राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले ही कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना। बाद में जैसी कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहते वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों पर करना। हे दशा माता, घर परिवार, पति बच्चों सबकी बुरी दशा को दूर करना। प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक गांव में चार भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते, साथ में मिलकर रहते। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने, बाकी सभी कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय बाद एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं। उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती हैं। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था। वे अपने बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती, तब सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी कच्ची सूत का धागा निकलवाती और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती। 10वें दिन पीपल की पूजा करती। 10 दिन वे दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती। परंतु तब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती थी। खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती। छोटे भाई का खेत भी पास में था, तो पक्षी उड़कर वहां चले जाया करते। बड़े भाई की तो फसल अच्छी हो जाती, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते। जब फसल काटने का समय आया, तब सभी भाई भाभी फसल काटने जाते। छोटा भाई भी अपनी भाई भाभी से कहता कि मेरे भी खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियां सुनती है, दशा माता की पूजा करती है, फिर खेत आती है। जितने में तो पक्षी तुम्हारे सभी खेत के दाने खा जाते हैं। अब तुम क्या फसल काटोगे? भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आ गया। जब वह खेत देखने जाता, तो उसे सिर्फ डंठल ही दिखते। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को खूब पीटा। ऐसा पीटा कि उसकी पत्नी की उठने की हालत भी ना रही। वह भूखी प्यासी ही सो गई। दशा माता को उस पर बहुत दया आई। दशा माता विचार करती है, मेरी पूजा करने के कारण इसने मार खाई। मुझे अपने भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आई और उससे बोली, सुहागन जग रही है या सो रही है? उठ, मुंह हाथ धो ले। लड्डू लाई हूँ, खा ले। झारी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, तो वह अपनी पत्नी को देखने आता है। मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं मर तो नहीं गई, खबर तो करूं कैसी है वह। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है, देख उठ जा। दशा माता की दी हुई लड्डू और सोने के लोटे पर इसकी नजर पड़ती है। वह पूछता है, यह लोटा और लड्डू कहाँ से आए? तो उसकी पत्नी बोलती है कि एक देवी के समान स्त्री आती है, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखा था। वो ही मुझे उठाती और मुझे लड्डू खिलाती, पानी पिलाती और चली जाती। सवेरा होने पर आदमी अपने खेत पर जाता है, तो क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जिठानियों को पता चला उसके तो मोतियों की फसल पकी हुई है, तो उसकी जेठानियां उससे और ज्यादा जलन करने लगी। फिर देवरानी से पूछती हैं, ए बाई, क्या जादू करा तूने? तेरी सारी फसल तो मोतियों की हो गई, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे। हमको भी बता दे, हम भी कर ले। देवरानी उनको सब बताती है। जेठानियां बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानियां किस्से कहती हैं, हंसी मजाक करती हैं। फिर अपने पतियों को बोलती हैं कि हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं, तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डी पसली तुड़वाती हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही टूट मान है। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमें भी मोती चाहिए।
आप हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशा माता ने सोचा, अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्ची नहीं मानेंगी। फिर आधी रात को दशा माता आई, बोली, सुहागन सो रही है या जग रही है? ये लड्डू खा ले, पानी पी ले। उसकी भाभियां उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं, सो जाती हैं। सभी भाभियां खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारी, अब अपने भी मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो उनके खेत पर आदमी जाते हैं तो क्या देखते हैं, सारे दाने काले हो गए। उनकी भाभियां बहुत दुखी होती हैं। वे कहती हैं, अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर क्या खाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके पति बोलते हैं, हमने तो पहले ही कहा था ऐसा मत करो, पर तुम नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में हम भी पागल हो गए। चलो छोटी बहू से ही पूछते हैं, अब क्या करें? उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी, उसने दशा माता से प्रार्थना करी, ये क्या हो गया? इनके कायमा कैसे हो गया? बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था। दशा माता स्वयं बोली, तेरे तो पहले से ही कम था, तो ये इतने मोती हो गए। वो इनको सहन ना हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती हैं और कहती हैं, हे माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ से देखिए, आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दो। तो दशा माता बोलती है, सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबा कर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ बराबर 4 हिस्सों में बांटे, चौथा हिस्सा तेरे को दें तो ये मिटेगा, वरना नहीं मिटेगा। ले ग्रासनी, तेरे को टूटे, हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बट गया। उसके बाद कहीं कहीं कायमे रह गए थे। तब छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है, माता जी, सारे कायमे क्यों नहीं हटे? दशा माता कहती है, जमीन में गड़े हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को दें तो सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र्य दूर हो गया। हम भी दशा माता से प्रार्थना करते हैं, जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर किए, वैसे सबके दुख दूर करना। जैसे उस पर टूटमान हुए, वैसे हम सब पर होना। जैसी कृपा उस पर रखी, वैसे हम पर भी रखना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं दशा माता की दूसरी कथा। एक नगरी है, उसमें एक बाग है। बाग में एक फकीर रहता है। वह बस्ती में से भीख मांग कर लाता था। कोई आटा देता, कोई रोटी, तो कोई अनाज। परंतु होली आने के बाद सब औरतें एक मंदिर में बैठकर दशा माता की कहानियां सुनती, कहती, किसी के घर पर कोई नहीं मिलता तो वह फकीर परेशान हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सभी औरतें मंदिर में बैठी हैं और वहां दशा माता की कहानियां सुन रही हैं, तो वह भी मंदिर में बैठ गया और वह भी उनके पास बैठकर दशा माता की कहानियां सुनने लगा। उसने पूछा कि इनको सुनने से क्या होता है, तो उन्हीं महिलाओं में से एक बोली, अन्न, धन, लाभ, लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। इस पर फकीर बोला, मेरे तो कुछ नहीं, दशा माता मुझे भी जरूर कुछ देंगी। फकीर की हथेली पर एक फफोला हो गया। 10 दिन होने के बाद फफोले में से एक सुंदर कन्या जन्मी। वह कन्या दशा माता की दी हुई थी। फकीर ने बाग के एक पेड़ पर कन्या के लिए झूला लगा दिया और उसको झूला झुलाता, झूला देते हुए बोलता, झूलो मारी नानी बाई, झूलो मारी फूला बाई, तेरी शादी तो मैं राजा के घर कराऊंगा। चूंकि वह कन्या दशा माता की दी हुई थी, वह जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और बहुत खूबसूरत दिखती थी। कन्या के बड़ी होने के कुछ समय बाद एक राजा घूमने आए। घूमते हुए राजा ने कन्या को देखा और सोचा, ये कन्या कितनी सुंदर है, इससे तो मैं शादी करूंगा, सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजा ने जब पता कराया कि ये कन्या किसकी है, तो उसे पता चला यह तो फकीर की कन्या है। राजा ने फकीर को बोला, मैं तुम्हारी कन्या से शादी करना चाहता हूँ। इस पर फकीर बोला कि आप तो राजा हैं, मैं गरीब हूँ,
मैं गरीब फकीर कैसे आपसे मेरी कन्या की शादी करा दूं? मैं आपसे शादी अपनी कन्या की नहीं करा सकता। राजा नहीं माना। वो कहता है, मुझे तो तुम्हारी कन्या से शादी करनी है। और राजा ने उस फकीर की लड़की से शादी कर ली। राजा के रानियां तो पहले से ही थीं, पर कुंवर किसी को भी रानी नहीं मानता। नई रानी ज्यादा सुंदर थी, तो राजा उससे ज्यादा खुश रहते, उसको दूसरी रानियों से ज्यादा अच्छा रखते। कुछ दिनों बाद नई रानी गर्भवती हुई। राजा के व्यापार के लिए दूसरे देश जाने का समय आया, तो रानी बोली, आपके जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे से दूसरी रानियां तो थोड़ी नाराज रहती हैं। राजा ने बोला, सबसे बड़ी रानी है, वे समझदार है, मैं उसको जिम्मेदारी देकर जाऊंगा। मेरे को कुछ निशानी दे दो, ताकि मुझे भी पता लग जाएगा। रानी ने गुलाब की कली निशानी के रूप में राजा को दी। 9 महीने पूरे होने पर बड़ी रानी ने दादी माई को पैसे देकर समझा दिया कि अगर इसके लड़का हो जाए तो राजा हमको नहीं रखेंगे। उसको बोलना, राजा के यहाँ ऐसा नियम है, आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे को जन्म देते हैं। तू बच्चे को भैंस को खिला देना। दाई माँ ने ऐसा ही किया और छोटी रानी से कहा कि राजा के कहाँ कुंवर लिखा है। राजा के कुंवर भाग्य में होता तो दूसरी रानियों के भी होता। छोटी रानी के ऐसा कहने के बाद उसके बच्चे को भैंस के सामने रख दिया। उस समय सतयुग चल रहा था, तो भैंस इस बच्चे को पूरा पूरा निगल गई। वह भैंस पहले तो उसको चाटने लगी और बाद में उसके मुंह में चला गया। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। अब उधर राजा के पास कली खिली। राजा के वापिस लौटने पर खूब बड़ा जलसा हुआ। राजा तो भूल गए थे कि उसकी सातवीं रानी भी है, और दूसरी रानियों ने उस सातवीं रानी को तो चमड़े के कपड़े पहनाकर, एक बांस की लकड़ी देकर महल के ऊपर से कोवे उड़ाने वाली बना दिया था। जब भैंसा कुछ बड़ा हुआ तो किसी और को कुछ नहीं करता था, पर बड़ी रानी को भेंटिया मारता था। बड़ी रानी ने सोचा, यह तो वही दुश्मन है। बड़ी रानी राजा से बोली, इस भैंसे को मरवा दो, ये सबको भेंटिया मारता है। नौकरों को पाड़ा मारने के लिए भेज दिया। बोले कि इसको मारकर आंखें निकाल कर लाना। वह लोग इसको मारने दूसरे शहर ले गए। दूसरे शहर के राजा की लड़की को घर में बैठे बैठे सब दिख रहा था। उसका पुराना आगे पीछे का सब पता चल जाता था। राजकुमारी उन आदमियों से बोलती है, यह पाड़ा मेरे को दे दो। तो वो लोग बोले, नहीं, हम इसको मारेंगे। वो बोलती है, इस मासूम को क्यों मारते हो? इसको मुझे दे दो। नौकर बोलते हैं, हमको इसे मारने का हुक्म मिला है। इसकी आंखें हमें सबूत के तौर पर दिखानी हैं। तो इस पर लड़की बोलती है, कोई भी जानवर मरा हो, उसकी आंखें लेकर चले जाओ। राजकुमारी उस पाड़े को प्रतिदिन हरी हरी घास खिलाती, चांदी के बर्तन में पानी पिलाती, उसको बहुत अच्छा रखती। कुछ समय बाद एक दिन उस राजकुमारी के पिता राजा को विचार आता है कि मेरी राजकुमारी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी से बोलता है, बेटी, अब तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने का समय आ गया। तुम बताओ, तुमको कैसा वर चाहिए? तो राजकुमारी कहती है, मैं तो इस भैंसे से ही शादी करूंगी। राजा रानी बोलते हैं, भैंसे से कोई शादी करता है क्या? पर राजकुमारी नहीं मानी। वो कहती है, मैं तो भैंसे से शादी करूंगी। राजकुमारी की जिद करने पर उसकी शादी भैंसे से करा दी गई। एक दिन राजा शिकार खेलकर घर आए, तो गोखड़े में राजकुमारी के साथ रात को किसी कुंवर को बैठा देखा, तो डर गए कि राजकुमारी किस कुमार से बातें कर रही है। राजा ने रानी को बोला कि अपनी राजकुमारी किसी कुमार से बातें कर रही है। रानी ने कहा, अरे हाँ, मैं बताना भूल गई, अपनी राजकुमारी तो बहुत समझदार है। अपनी राजकुमारी ने जिस भैंसे से शादी करी थी, उसमें से रात को एक सुंदर सा कुंवर निकलता है। वह होते ही वह कुंवर पाड़े की खोली में चला जाता है। राजा राजकुमारी से बोलता है कि आज कुंवर से पूछना, उसकी खोली कैसे बदली जा सकती है। राजकुमारी के पूछने पर कुंवर बोलता है, अरे मेरी खोली तो सहज में ही बदल सकती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना। वह कहता है, कच्ची लकड़ी की गठरियां मंगा ले, दूध दही के घड़े भरवा ले, गुलाब जल और पानी के घड़े भरवा ले। जब मैं खोली पहनने लगूं, तो जल्दी से सांटियां मेरी खोली पर डालकर उसे जला देना।
मैं जब जलूं जलूं बोलने लगूं तो दूध दही गुलाब जल जल से भरे घड़े मुझ पर डाल देना। इस प्रकार मेरी खोली बदली जा सकती है। अगले दिन उन्होंने इसी तरह उनकी खोली बदलवा दी और उसमें से सुंदर कुंवर निकला। अब कुछ दिनों बाद कुंवर बोले, अब हम भी अपने महल जाना चाहते हैं। हमारे भी पूरा परिवार है, माँ पिताजी, राजपाट, सब कुछ है। सो आप हमको भी सीख दो। राजा ने कहा, बिना कुछ दिए मैं कैसे भेजूं आपको। फिर राजा ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर पूरे लवाजे के साथ विदा किया। कुंवर और राजकुमारी ने अपने नगर पहुंचने पर नगाड़े बजवाए। राजा ने सोचा कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया है, दिखे तो वह आगमानी कर हाथ जोड़ने आए। कुंवर ने कहा, आज का खाना मेरी तरफ से है, आप ढूंढी पिटवा दो कि नगरी के सब लोग खाना खाने आए। कोई भी चूल्हा ना जलाए, पूरा नगर खाना खाने आया। कुंवर कहता है कि महल में से तो कोई बच्चा नहीं। रानी बोलती है, और तो कोई नहीं, एक काग उड़ावन है, उसके पास तो किसी के भी हाथ खाना भेज देना। इस पर कुंवर बोलता है, नहीं नहीं, जिस भी हालत में है उसको लाना पड़ेगा, तभी मेरी प्रसादी पूरी होगी। फिर राजा की सातवीं रानी, जिसको बड़ी रानी ने काग उड़ावन बना दिया था, उसको लेकर आए। कुंवर ने राजकुमारी को इशारा किया कि ये मेरी असली माँ है। रानी, कुंवर और राजा की नजर मिलते ही रानी की चोली चीरा कर दूध कुंवर के मुंह में गिरा। 9 महीने तो माँ के पेट में रहा, 10 महीने भैंस के पेट में रहा, पर आज माँ का दूध मिला। राजा सोचने लगा, ये क्या रचना हो रही है। उधर इस घटना के बारे में जब मोटी माँ को भी पता चला, वे सोचने लगी, हो ना हो ये कुंवर वही दुश्मन है। फिर कुंवर ने राजा को सारी बात बताई। याद करो, आपने फकीर की लड़की से शादी की, फिर आप व्यापार करने प्रदेश चले गए। उस समय आपकी सातवीं रानी गर्भवती थी। उसने आपसे कहा भी था कि वह अकेली कैसे रहेगी। आपने कहा कुछ निशानी दे दो। फिर रानी ने आपको गुलाब की कली दी। आप सातवीं रानी को बड़ी रानी के भरोसे छोड़कर गए। ये समझदार है, ध्यान रखेगी। इन्होंने तो ऐसा ध्यान रखा कि दाई माँ को सीख देकर पैसे खिलाकर भैंस के सामने मुझे रख दिया। भैंस पूरा निगल गई। 10 महीने बाद भैंस के पाड़ा हुआ। मोटी माँ के कहने पर आपने पाड़े को जंगल में मारने भेज दिया। यह तो इस कन्या को सब पता चल जाता था, आगे पीछे का, क्योंकि इस लड़की को दशा माता का इष्ट था, इसलिए इसने मेरी जान बचाई। फिर तो राजा को सारी बात याद आ गई। कुंवर को राजगद्दी पर बिठाया गया। पूरे नगर में नगाड़े बजाए गए और खड्डे खुदवा खुदवा कर छयों रानी को जमीन में गड़वा कर उस पर घोड़े घुमाए गए। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। हम दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, जैसे अपने फकीर की बेटी के ऊपर आई मुसीबत को दूर किया, वैसे सब किसी के ऊपर करना, वैसे सब किसी की लाज रखना। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता की कहानी, गणपति भगवान की कहानी, सूर्य नारायण, पटवारी माता, तुलसी माता की कहानी कहती। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वे प्रतिदिन आंवले को एक आंवला दक्षिणा में दे देती और आराम से रहती। तो एक दिन क्या होता है कि पड़ोसन सेठानी की बहू को कहने लगी, सेठानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर एक दिन छोड़कर एक दिन दे दे तो क्या हो जाएगा। बहू ने सेठानी से कहा, माता जी आप जो प्रतिदिन आंवला देती हो वह एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो। सासू बोली, ठीक है बहू। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बता दी कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई है, अब आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलें। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया, उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी, कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज
दशा माता ने सुन ली। उनके वहां रातों रात आंवले के पेड़ उगाए। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी, दशा माता ने मेरी सुन ली। दशा माता की कृपा से मेरा नियम पूरा हो गया। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की गणेश जी की कहानी सुनी। दशा माता की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवला बहुत फैल गया। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन दौलत हो गई। सेठानी बोलती है, आप प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आसपास के गांव में खबर पहुंचाई कि प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में मिलेगा। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से उसके बेटे बहू के घर में खाने की कमी हो गई। भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तो उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वह अपने पति से बोलती है, हम भी भूखे रहते हैं। जब मैं पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और दक्षिणा में सोने का आंवला मिलेगा। हम भी चलते हैं। उसका पति बोला, तेरे रहते ही मैंने सब कुछ खो दिया। तेरे कहे में आकर आज हमको भूखे मरने की नौबत आ गई। एक समय था जब अपने घर में भी हम आंवला दक्षिणा में देते थे। अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएंगे क्या? सेठ सेठानी का बेटा बहू वहां गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि इनके खूब सारा हम धन छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटा बहू को सभी आए हुए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा, थोड़े आंवले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है, पहले तेरे कहे से मैं बहुत परेशान रहा, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं। तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। अब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले, आप चारों भी जीम लो। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी बनाई। सेठानी सबके पत्तल परोसती और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती और बोलती, हमारे नियम है, हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी चाट रहे थे तो फिर सेठानी बोली, क्या हो गया, ऐसे क्यों चाट रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं, कड़वी लग रही है। सेठानी बोलती है, तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है, हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए थे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले कि आप दोनों घर वापिस चलो। सेठानी बोली, अब हम नहीं चलेंगे, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं माने और फिर बोलते हैं कि आपका घर है, आपको आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ गई। बहू कहती है, भली आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर हमारे साथ चलना, हमें अपनी गलती का एहसास है। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय हो। हे दशा माता, हम सब यही प्रार्थना करते हैं, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी वैसे हम सभी पर भी करना। दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे गणेश जी की पूजा करती, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाते। एक दिन वह एक सेठ के यहाँ हवेली पर काम कर रहे कारीगरों से बोली, मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, इसलिए आप पूजा के लिए पत्थर के गणेश बना दो। कारीगर घमंड से बोला, जितनी देर में तुम्हारी गणेश की मूर्ति बनाऊंगा उतनी देर में सेठ जी की 4 दीवारें बन जाएंगी। इतना सुनकर दुखी होकर बुढ़िया माई अपनी कुटिया में चली गई। इसी बीच एक छोटा बालक वहां पहुंचा।
और कारीगर से गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन कारीगर ने बच्चे को भी चले जाने के लिए कह दिया। तब बच्चा जाते जाते उसे बोलकर जाता है, इतना टेढ़ा बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी हो जाएगी। और बच्चे की बात सच हो गई। कारीगर सेठ जी के यहाँ दीवार बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन दीवार टेढ़ी ही होती जाती। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। जब सेठ जी आए, पूछा आज कुछ भी काम क्यों नहीं हुआ। तब कारीगर ने बूढ़ी माई वाली बात बता दी। तब सेठ जी माई के पास पहुंचे और उनसे कहा, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। इतना सुनकर गणेश जी ने दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए। तब बूढ़ी माई प्रसन्न होकर बोली, हे गणेश जी, इसी तरह लोगों के भी काम आप सदा सीधे करते रहना। प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय।